ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के इस सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आइए साथियों, प्रारंभ करते हैं आज का सत्र। पहला अध्याय है भारत में वंश परंपरा। परमात्मा के एकोहम बहुश्याम के संकल्प से सृष्टि चक्र का उद्भव हुआ। परमात्मा ने स्वयं को त्रिदेव के रूप में प्रकट किया और त्रिदेव से ही संतानोत्पत्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। हिंदू धर्म में आर्य ब्रह्मा विष्णु महेश और ऋषि मुनियों की संतानें हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के कई पुत्र और पुत्रियां थीं। इन सभी के पुत्रों और पुत्रियों से ही देव, दैत्य, दानव, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, वानर, नाग, चारण, निषाद, मातंग, ऋक्ष, भिल्ल, किरात, अप्सरा, विद्याधर, सिद्ध, निशाचर, वीर, गुह्यक, कुल देव, स्थान देव, ग्राम देवता, पितर, भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म, राक्षस, वैताल, क्षेत्रपाल, मानव आदि की उत्पत्ति हुई। वंश लेखकों, तीर्थ पुरोहितों, पंडों व वंश परंपरा के वाचक संवाहकों द्वारा समस्त आर्यावर्त के निवासियों को जुट रखने का जो अभूतपूर्व प्रयास किया गया, वह निश्चित रूप से वैदिक ऋषि परंपरा का ही अद्यतन आदर्श उदाहरण माना जा सकता है। पुराणों के अनुसार द्रविड़, चोल एवं पांड्य जातियों की उत्पत्ति में राजा नहुस के योगदान को मानते हैं, जो इलावर्त के चंद्रवंशी राजा थे। पुराण भारतीय इतिहास को जल प्रलय तक ले जाते हैं। यहीं से वैवस्वत मनवंतर प्रारंभ होता है। वेदों में पंचनद का उल्लेख है, अर्थात 5 प्रमुख कुल से ही भारतीयों के कुल का विस्तार हुआ। विभाजित वंश। संपूर्ण हिंदू वंश वर्तमान में गोत्र, प्रवर, शाखा, वेद, शर्म, गण, शिखा, पाद, तिलक, क्षत्रमाला, देवता, शिव, विनायक, कुलदेवी, कुलदेवता, इष्ट देवता, राष्ट्र देवता, गोष्ठ देवता, भूमि, ग्राम, भैरव और यक्ष देवता आदि में विभक्त हो जाएगा। देवता जैसे जैसे समाज बढ़ा, गण और गोत्र में भी कई भेद होते गए। बहुत से समाज या लोगों ने गुलामी के काल में कालांतर में ये सब छोड़ दिया है, तो उनकी पहचान कश्यप गोत्र मान ली जाती है। कुलहंता। गण गोत्र में कई भेद होते गए। बहुत से समाज या लोगों ने गुलामी के काल में कालांतर में ये सब छोड़ दिया है, तो उनकी पहचान कश्यप गोत्र मान ली जाती है। कुलहंता। हम संपूर्ण अखंड भारत अर्थात अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और बर्मा आदि में जो भी मनुष्य निवास कर रहे हैं, वे सभी प्रमुख वंशों से ही संबंध रखते हैं। कालांतर में उनकी जाति, धर्म और प्रांत बदलते रहे हैं, लेकिन वे सभी एक ही कुल और वंश से हैं। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कुल का नाश तब होता है जबकि कोई व्यक्ति अपने कुल धर्म को छोड़ देता है। इस तरह वे अपने मूल एवं पूर्वजों को हमेशा के लिए भूल जाते हैं। कुलवंता वह होता है जो अपनी कुल धर्म और परंपरा को छोड़कर अन्य के कुल धर्म और परंपरा को अपना मान लेता है। जो वृक्ष अपनी जड़ों से नफरत करता है, उसका विकास संभव नहीं है। भारत खंड का विस्तार। महाभारत में प्राग ज्योतिष असम, किम पुरुष पुरस नेपाल, त्रिविष्टप तिब्बत, हरिवर्ष चीन, कश्मीर, अभिसार, राजौरी, दार्द, हूड़, हुंजा, अम्बिष्ट, आम्ब, पख्तू, कैकेय, गंधार, कंबोज, वाल्हीक, बलख, शिवी, शिवस्थान, सिस्तान, सारा बलूच क्षेत्र, सिंध, सौवीर, सौराष्ट्र समेत सिंध के निचला क्षेत्र, दंडक महाराष्ट्र, सुरभिपट्टन, मैसूर, चोल, आंध्र, कलिंग,
तथा सिंघल सहित लगभग 200 जनपद वर्णित हैं, जो कि पूर्णतया आर्य थे या आर्य संस्कृति व भाषा से प्रभावित थे। इनमें से आभीर, अहीर, तंबर, कंबोज, यवन, शिना, काक, पणि, चुलूक, चालुक्य, सरोष्ट, सरोटे, कक्कड़, खोखर, चिंधा, चिंधड़, समेरा, कोकन, जांगल, शक, पुंड्र, ओड्र, मालव, शूद्रक, योधेय, जोहिया, शूर, तक्षक व लोहड़ आदि आर्य विशेष उल्लेखनीय हैं। आज इन सभी के नाम बदल गए हैं। इतिहासकार मानते हैं कि भारत की जाट, गुर्जर, पटेल, राजपूत, मराठा, धाकड़, सैनी, परमार, पठानिया, अफजल, घोसी, बोहरा, अशरफ, कसाई, कुला, कुंजरा, नायत, मेंडल, मोची, मेघवाल आदि हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध की कई जातियां सभी एक ही वंश से उपजी हैं। हिंदुओं के प्रमुख वंशों के बारे में, जिनमें से किसी एक के वंश से हम भी जुड़े हुए हैं, हमारे लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है। जो खुद को मूल निवासी मानते हैं, वे यह भी जान लें कि प्रारंभ में मानव हिमालय के आसपास ही रहता था। हिम युग की समाप्ति के बाद ही धरती पर वन क्षेत्र और मैदानों का विस्तार हुआ। तब मानव वहां जाकर रहने लगे। हर धर्म में इसका उल्लेख मिलता है। हिमालय से निकलने वाली किसी नदी के पास ही मानव की उत्पत्ति होती है। वहीं पर एक पवित्र वन था, जहां पर प्रारंभिक मानवों का एक समूह रहता था। धर्मों के इतिहास के अलावा धरती के भूगोल और मानव इतिहासकार भी कुछ ऐसा ही मानते हैं। ब्रह्मा कुल। ब्रह्मा जी की प्रमुख रूप से 3 पत्नियां थीं। तीनों से उनको पुत्र और पुत्रियों की प्राप्ति हुई। इसके अलावा ब्रह्मा के मानस पुत्र भी हैं, जिनमें से प्रमुख के नाम इस प्रकार हैं: अत्रि, अंगिरस, भृगु, करदम, वशिष्ठ, दक्ष, स्वायंभुव, मनु, कृतु, पुलह, पुलत्स्य, नारद, चित्रगुप्त, मरीचि, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार आदि। स्वायंभू मनुकुल। स्वायंभू मनुकुल की कई शाखाएं हैं। उनमें से एक प्रमुख शाखा की बात करते हैं। स्वायंभुव मनु समस्त मानव जाति के प्रथम संदेशवाहक हैं। स्वायंभुव मनु एवं शतरूपा के कुल 5 संतानें थीं, जिसमें 2 पुत्र प्रियव्रत, उत्तानपाद, 3 कन्याएं आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। देवहूति का विवाह प्रजापति कर्दम के साथ हुआ। रुचि को आकुति से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम यज्ञ रखा गया। इनकी पत्नी का नाम दक्षिणा था। गौरतलब है कि देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया, जिनका विवाह प्रजापतियों या सप्तऋषियों से किया गया था। देवहूति ने एक पुत्र को भी जन्म दिया था, जो महान ऋषि कपिल के नाम से जाने जाते हैं। भारत के कपिल वस्तु में उनका जन्म हुआ था और वे सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। उन्होंने ही सगर के 100 पुत्रों को अपने शाप के द्वारा भस्म कर दिया था। 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि नामक 2 पत्नियां थीं। राजा उत्तानपाद के सुनीति से ध्रुव तथा सुरुचि से उत्तम नामक पुत्र उत्पन्न हुए। ध्रुव ने बहुत प्रसिद्धि हासिल की थी। स्वायंभुव मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत ने विश्वकर्मा की पुत्री बर्हिस्मति से विवाह किया था, जिनसे आग्निघ्र, यज्ञबाहु, मेधा, तिथि आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से उत्तम, तामस और रैवत ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो अपने नाम वाले मनवंतरों के अधिपति हुए। महाराज प्रियव्रत के 10 पुत्रों में से कवि, महावीर तथा सवन ये 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे और उन्होंने संन्यास धर्म ग्रहण किया था। महाराज मनु ने बहुत दिनों तक इस सप्तद्वीपवती पृथ्वी पर राज्य किया। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। इन्हीं ने मनुस्मृति की रचना की थी, जो आज मूल रूप में नहीं मिलती है। अतः कभी कभी प्रचलित वक्तव्यों पर विरोधाभास देखने को मिलते हैं। उस काल में वर्ण का अर्थ रंग होता था और आज जाति। प्रजा का पालन करते हुए जब महाराज मनु को मोक्ष की अभिलाषा हुई, तो वे संपूर्ण राजपाट अपने बड़े पुत्र उत्तानपाद को सौंपकर एकांत में अपनी पत्नी शतरूपा के साथ नैमिषारण्य तीर्थ चले गए। लेकिन उत्तानपाद की अपेक्षा उनके दूसरे पुत्र राजा प्रियव्रत की प्रसिद्धि ही अधिक रही। सुनंदा
नदी के किनारे उन्होंने 100 वर्ष तक तपस्या की। दोनों पति पत्नी ने नैमिषारण्य नामक पवित्र तीर्थ में गोमती के किनारे बैठ करके बहुत समय तक तपस्या की थी। यहाँ साथियों महाराज मनु के द्वारा जो मनु स्मृति लिखी गई है वो मूल रूप में आज नहीं मिलती है। कभी कभी प्रचलित वक्तव्यों पर विरोधाभास देखने को मिलते हैं। उस काल में वर्ण का अर्थ रंग होता था और आज जाति है ना। वर्ण का अर्थ रंग था और आज जाति है। प्रजा का पालन करते हुए जब महाराज मनु को मोक्ष की अभिलाषा हुई तो वो संपूर्ण राजपाट उत्तानपाद को सौंपकर एकांत में नैमिषारण्य तीर्थ चले गए। उत्तानपाद की अपेक्षा दूसरे पुत्र की प्रसिद्धि प्रियव्रत की अधिक हुई है। सुनंदा नदी के किनारे उन्होंने 100 वर्षों तक तप किया है और दोनों पति पत्नी नैमिषारण्य के तीर्थ में गोमती के किनारे भी बहुत समय तक तप कर चुके हैं। प्रियव्रत का कुल। राजा प्रियव्रत के ज्येष्ठ पुत्र आग्निघ्र जम्बू द्वीप के अधिपति हुए। आग्निघ्र के 9 पुत्र जम्बू द्वीप के 9 खंड के स्वामी माने जाते हैं, जिनके नाम उन्हीं के नाम के अनुसार इलावृत वर्ष, भद्रास्व वर्ष, केतुमाल वर्ष, कुरुवर्ष, हिरण्यमय वर्ष, रम्यक वर्ष, हरिवर्ष, किम पुरुष वर्ष और हिमालय से लेकर समुद्र के भूभाग को नाभिखंड कहते हैं। नाभि और कुरु ये दोनों वर्ष धनुष की आकृति वाले बताए गए हैं। नाभि के पुत्र ऋषभ हुए और ऋषभ से भरत और बाहुबली का जन्म हुआ। भरत के नाम पर ही बाद में इस नाभिखंड को भारतवर्ष कहा जाने लगा। बाहुबली को वैराग्य प्राप्त हुआ तो ऋषभ ने भरत को चक्रवर्ती सम्राट बनाया। भरत को वैराग्य हुआ तो वे अपने बड़े पुत्र को राजपाट सौंपकर जंगल चले गए। स्वयंभू मनु के काल के ऋषि मरीचि, अत्रिका, अत्रि, अंगिरस, पुलहकृत, पुलस्त्य, वशिष्ठ हुए। इन्हीं ने मानव को सभ्य, सुविधा संपन्न और सुसंस्कृत बनाने का कार्य किया। इस प्रकार भारत वर्ष की स्थापना में इन महान वंशों का अविस्मरणीय योगदान रहा। साथियों, ये जानकारी की दृष्टि से अपने पूर्वजों के, अपने कुल के बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसे अच्छे से सुनना और समझना चाहिए। हालांकि भागवत की कथाओं में ये सारे प्रकरण हर जगह सुनाए जाते हैं, पर यहाँ थोड़ा और विस्तार से जानने को मिला, कुछ नए नाम भी जानने को मिले। दूसरा अध्याय है प्रसन्नता प्रदाता भारतीय संगीत। भारतीय संगीत मन को उल्लसित एवं उमंगित करता है। इससे तन एवं मन स्वस्थ एवं प्रसन्न रहते हैं। संगीत में स्वस्थ शरीर एवं स्वच्छ मन का गहरा रहस्य छुपा है। भारत में संगीत मधुर ध्वनि के माध्यम से एक योग प्रणाली की तरह से है। संगीत हमारी चेतना को जागृत तथा विकसित करता है। मधुर लय भारतीय संगीत का प्रधान तत्व है। राग का आधार मधुर लय है। विभिन्न राग केंद्रीय तंत्रिका प्रणाली से संबंधित अनेक रोगों के इलाज में प्रभावी पाए गए हैं। भारतीय संगीत की प्रमुख विशिष्टता रागदारी संगीत है। राग भारतीय संगीत की आधारशिला है। इनके अंतर्निहित स्वर, लय, रस, भाव अपने विशिष्ट प्रभाव से व्यक्ति के मन मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। जिस प्रकार हर रोग का संबंध किसी न किसी ग्रह विशेष से होता है, उसी प्रकार संगीत के हर सुर व राग का संबंध भी किसी न किसी ग्रह से अवश्य होता है। यदि किसी को किसी ग्रह विशेष से संबंधित रोग हो और उसे उस ग्रह से संबंधित राग, सुर अथवा गीत सुनाए जाएं, तो जातक यथाशीघ्र स्वस्थ हो सकता है। स्वर तथा लय की भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं उसकी शारीरिक क्रियाओं, रक्त संचार, मांसपेशियों, कंठ ध्वनियों आदि में स्फूर्ति ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तथा व्याधियों को दूर करते हैं। संगीत मकरंद ग्रंथ में नारद द्वारा रागों की जातियों के आधार पर, आड़व षाड़व संपूर्ण के आधार पर रोगी के मन और शरीर पर प्रभाव पड़ने का उल्लेख किया गया है। नारद ने संगीताध्याय के प्रकरण में विभिन्न दशाओं में रागों के गायन वादन का निर्धारण किया है। आयु धर्म यशो वृद्धि धन धान्य फलम लभेत रागाभिवृद्धि संतानम
पूर्ण भगाहा प्रगीयते। अर्थात आयु धर्म यश वृद्धि संतान की अभिवृद्धि धन धान्य फल लाभ इत्यादि के लिए रागों का पूर्ण गायन करना चाहिए। वेदों में संगीत को मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट साधन माना गया है। ऋग्वेद में गाथपति नामक चिकित्सक का उल्लेख है, जिसका तात्पर्य संगीत चिकित्सक से है। सामवेद में, जो भारतीय संगीत का वेद माना जाता है, रोग निवारण के लिए राग गायन का विधान मिलता है। अथर्ववेद में ऋक यजुष और साम के ऐसे मंत्र थे जो जीवन से, व्यवहार से, स्वास्थ्य से संबंधित थे। ब्रह्मरत्न विशेषज्ञ, संगीतज्ञ एवं वैद्य सभी के गुणों को धारण करता था। यज्ञों के माध्यम से शारीरिक, मानसिक व व्यवहारिक रूप से संतुलित रहने का प्रावधान था। मंत्रमणि एवं औषधि तीनों के द्वारा अथर्ववेद में उपचार बताया गया है। मंत्र संगीत, रत्नमणि तथा औषधि ने आगे चलकर आयुर्वेद का रूप धारण किया। आयुर्वेद में देह धारण की 3 धातुएं बताई गईं, वात, पित्त और कफ। अतः इन तीनों धातुओं का संतुलन बनाए रखने के लिए शब्द शक्ति, मंत्र शक्ति और गायन शक्ति का भी प्रयोग होता रहा है। ऋषि मुनियों द्वारा संगीत व मंत्र साधना, ओम द्वारा अनेक प्रकार की सिद्धियों व चमत्कारों पर अधिकार प्राप्त करना संगीत के प्रभाव का बोध कराता है। संगीत ऋषि तुम्बरु को प्रथम संगीत चिकित्सक माना जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक संगीत स्वरामृत में उल्लेख किया है कि ऊंची और असमान ध्वनि का वात पर, गंभीर व स्थिर ध्वनि का पित्त पर तथा कोमल व मृदु ध्वनि का कफ के गुणों पर आधारित है। यदि सांगीतिक ध्वनियों द्वारा इन तीनों को संतुलित कर लिया जाए तो बीमारियों की संभावनाएं ही समाप्त हो जाएंगी। योग के सिद्धांत के अनुसार श्वासों से जुड़ना अंतर्मन से जुड़ना है, और व्यक्ति जब अंतर्मन से जुड़ जाता है तो ऋणात्मक संवेग कम हो जाता है और धनात्मक संवेग अस्थायी होने लगता है। ये धनात्मक संवेग व्यक्ति को मनोविकारों से दूर रखते हैं। मान्यता है कि समुद्रगुप्त जब वीणा वादन करते थे तो उनके उपवन में वसंत ऋतु का आभास होता था। संगीत द्वारा पेड़ पौधों को रोगग्रस्त होने से बचाया जा सकता है। बहेलियों के बीन तथा सपेरे के बीन बजाने पर मृग व सर्प मोहित हो जाते हैं। कनाडा में संगीत सुनाकर गायों से अधिक दूध प्राप्त किया जाता है। विभिन्न रोगों के लिए संगीतज्ञों एवं संगीत चिकित्सकों तथा मनोवैज्ञानिकों ने कुछ राग निश्चित किए हैं जो उन रोगों को दूर करने में सहायक सिद्ध हुए हैं। ऐसे कुछ उदाहरण हैं। हृदय रोग, इस रोग में राग दरबारी व राग सारंग से संबंधित संगीत सुनना लाभदायक है। राग दरबारी, आप लोगों ने राग दरबारी में ये गीत सुना होगा जो हम लोग ये गाते हैं ना, हाँ, माता तेरे चरणों में स्थान जो मिल जाए, माता तेरे चरणों में। ये हृदय रोग के लिए। अनिद्रा, यह रोग हमारे जीवन में होने वाले सबसे साधारण रोगों में से एक है। इस रोग के होने पर राग भैरवी व राग सोहनी सुनना लाभकारी होता है। राग भैरवी भी आप लोगों ने सुना होगा, गायत्री मंत्र राग भैरवी में कभी कभी गाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। राग भैरवी। अम्लता, इस रोग के होने पर राग खमाज सुनने से लाभ मिलता है। कमजोरी, यह रोग शारीरिक शक्तिहीनता से संबंधित है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति कुछ भी काम कर पाने में खुद को असमर्थ महसूस करता है।
इस रोग के होने पर राग जय जयवंती सुनना या गाना लाभदायक है। जिन लोगों ने जिन लोगों की याददाश्त कम हो या कम हो रही हो, उन्हें राग शिवरंजनी सुनने से बहुत लाभ मिलता है। राग शिवरंजनी बहुत याद तो नहीं है, थोड़ा सा अ, संदेह हो रहा है, फिर भी संभवतः राग शिवरंजनी में एक बड़ा प्रसिद्ध गीत है। तेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। शायद ये राग शिवरंजनी है। अ, तो खून की कमी, इस रोग से पीड़ित होने पर व्यक्ति का चेहरा निस्तेज व सूखा सा रहता है। स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन होता है। ऐसे में राग पीलू से संबंधित गीत सुनने से लाभ पाया जा सकता है। मनोरोग अथवा डिप्रेशन, इस रोग में राग बिहाग व राग मधुवंती सुनना लाभदायक होता है। रक्तचाप, ऊंचे रक्तचाप में धीमी गति और निम्न रक्तचाप में तीव्र गति का गीत संगीत लाभ देता है। शास्त्रीय रागों में राग भूपाली को विलंबित व तीव्र गति से सुना या गाया जा सकता है। इस रोग में आस्था भक्ति पर आधारित गीत संगीत सुनने व गाने से लाभ होता है। राग मालकोश व राग ललित से संबंधित गीत इस रोग में सुने जाते हैं। सिर दर्द, इस रोग के होने पर राग भैरव सुनना लाभदायक होता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के रागों से रोगों की चिकित्सा संभव है। हमें भी अपनी पसंद के अनुरूप संगीत का चयन करना चाहिए। इससे मन शांत एवं संतुलित होता है। संगीत हमारी चेतना का विकास भी करता है। अतः मानवीय चेतना के परिष्कार परिमार्जन एवं विकास के लिए भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रयोग करना चाहिए। इस तरीके से साथियों बड़ा आनंददायक है। ये हर राग की अपनी एक महिमा है और हर राग की अपनी एक अनुभूति है, एक तैयारी है। तो ये शास्त्रीय संगीत और भारतीय संगीत की विशेषता है। अब आज के सत्र को साथियों हम लोग यहीं पर विश्राम देते हैं। आइए गायत्री मंत्र के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका बहुत बहुत मंगल हो साथियों। आइए आज के सत्र को हम सभी समापन करें। धन्यवाद। जय राम जी की शुभ रात्रि।